वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक मूव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजिक डील्स हमारी ओमान और चिली के साथ होते हुए जो देखने को मिल रही है उसके बारे में खबर आ रही है, वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इंडिया अपना जो ग्लोबल ट्रेड का स्ट्रैटेजी है उसको और भी मजबूत करता हुआ नजर आएगा। उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल का एक पर्टिकुलरली चीज़ है वो भी सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ इसमें शामिल होती हुई नजर आएगी। एक्सपोर्ट भी इसके कारण बढ़ेगा और हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी भी थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। और ये सब कुछ आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत होगा। अब इसमें दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला, ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको एफटीए या सीईपीए आप यहाँ पर बोल सकते हो, और चिली क्रिटिकल मिनरल्स एंड ट्रेड टॉक, ये दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले इंडिया ओमान का ट्रेड डील जो सीईपीए के कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्या बात निकल कर आ रही है। तो इंडिया और ओमान का जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब जो सीईपीए, वो कहीं ना कहीं 1 जून 2026 से शुरू होगा। ये वाला खबर अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना ट्रेड दोनों देशों के बीच में, और इसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसका ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट जो हो रहा है उसको भी यहाँ पर बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन कंपनी के लिए जो बाकी के बाहर के मार्केट है उसका भी एक्सेस जो होगा उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब इसमें इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें इंडिया को 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा अराउंड 98% एक्सपोर्ट आइटम के ऊपर। तो देखा जाए तो भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ से भी बड़ी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके कारण इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें, फार्मा एग्रीकल्चर की बात करें, मरीन की बात करें, टेक्सटाइल और केमिकल्स की बात करें, इन सारे सेगमेंट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिकॉज इन चीज़ों की वजह से इनको हेल्प होती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये तो ओमान के साथ जो सीईपीए था उसके बाद थी। अब इंडिया और चिली का जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का बातचीत चल रहा है उसको ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए, चिली इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। अब देखिए, चिली बहुत ही बड़ा रिजर्व अपने पास रखता है जिसमें लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और यूरेनियम की आपको पर्टिकुलरली रिजर्व्स इनके पास देखने को मिलेंगे, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और इनका यूज़ आपको तो पता ही है, ईवी हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में इन सब मिनरल्स का यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनका प्रभुत्व, इसका इम्पैक्ट जो है उसको भी उतना ही बड़ा माना जाता है। और चिली के पास बिकॉज इनके काफ़ी अच्छे खासे रिजर्व्स पड़े, तो यही बातचीत इंडिया और चिली के बीच में अब होती भी नजर आ रही है इस सारी पार्टनरशिप के बीच में। अब इंडिया का गोल इस तहत क्या है, इंडिया चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म का जो मिनरल का सप्लाई वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योर हो जाए चिली के साथ, और जो डिपेंडेंस है हमारी इंपोर्ट के ऊपर उसमें भी थोड़ी कटौती होती हुई हमको देखने को मिले। मतलब जो बाकी की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी है उसमें कटौती होती हुई नजर आए। और इसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कहीं ना कहीं अभी जो चीज़ें चल रही है ग्लोबल लेवल पे डिसरप्शन हो सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो खतरा कम होगा और मजबूती मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक लेवल पे। ये सारी बातें भी हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, हमारे देश ने खुद ने एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स का जो मिशन है इसको भी लॉन्च किया था 2025 में, यानी पिछले साल। ये भी आपको पता होगा, इंडिया ने ऑलरेडी लॉन्च करके रखा है ये वाला मिशन, और इसका जो बजट है 16,300 करोड़ के करीब का भी आपको देखने को मिलेगा। इस मिशन का गोल भी वही है कि इंपोर्ट का डिपेंडेंस किसी भी तरीके से कम करना है और लोकल सप्लाई चेन को यहाँ पर बढ़ावा देना है, उनको बिल्ड करना है। और उसके साथ साथ ईवी और जो क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज है इनको भी सपोर्ट करना है, और मिनरल्स का जो प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटीज है इसको भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करना है। तो इसके वजह से ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पे हमारी सरकार के द्वारा, भारत देश के द्वारा धीरे धीरे होते हुए आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ओमान और चिली के साथ ही बात हो रही है, बिल्कुल नहीं। इंडिया और भी लोगों के साथ यहाँ पर काम करता हुआ आपको नजर आएगा। ओमान और चिली के अलावा भी इंडिया अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ, कंट्री के साथ एंगेज करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसमें रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको देखने को मिलेगी। और इसका पर्पस एकदम सिंपल है, एक के ऊपर डिपेंड रहोगे तो अभी के टाइम पे फंसोगे। तो यहाँ पर सप्लाई
चेन को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है हमारे कंट्री के द्वारा, जो बहुत ही बढ़िया स्टेप मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो ओवर डिपेंडेंस है किसी एक कंट्री के ऊपर का, जो अभी मैंने आपको बताया, उसको पूरी तरीके से मतलब रूल्ड आउट किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा स्टेप अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो बड़ा एक्सपोर्ट का टारगेट है 2030-31 के लिए, वो क्या है, $2 ट्रिलियन का टोटल एक्सपोर्ट को अचीव करना ये। और इसका ब्रेकअप कैसा है कि इसमें से $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट होगा वो गुड्स का होगा, और तो दूसरा $1 ट्रिलियन का जो एक्सपोर्ट होगा वो सर्विसेज का होगा। तो गवर्नमेंट अभी के टाइम पे सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट्स का मॉनिटरिंग करते हुए आपको देखने को मिल रही है, और उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मिनिस्ट्रीज के बीच में चल रहा है, उसमें भी किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप जो अलग अलग कंट्री के साथ हमारी है, उसको और भी एक्सपांड कर रही है। अभी रिसेंटली मैंने अभी वीडियो कवर किया था, रशिया के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा खासा डील का आगे बढ़ता हुआ जो नज़ारा नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, स्टॉक के नाम भी देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये जो कोई भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ कंपनी के, स्टॉक के, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ईवी और बैटरी सेक्टर की बात करें, जो डिमांड यहाँ पर लिथियम एंड बैटरी मटेरियल्स की बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी, जिसके कारण कुछ कंपनी की ओर बाजार का फोकस रहेगा। इसमें टाटा मोटर, एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इस कैटेगरी की, तो एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के कारण बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से एल&टी, भारत फोर्ज, कमेंस इंडिया, सीमेंस इंडिया, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। फार्मा सेक्टर, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का जो एक्सेस मिलेगा, वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को और भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, ट्रेड का जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट फोकस बिजनेस के ऊपर और भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, ये वाली कंपनियां बाजार में फोकस में बनी रहेगी। अब तक जो भी हमने देखा उसमें सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा था, लेकिन देखिए इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लोबल स्लोडाउन अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा जो प्रोटेक्शन चल रहा है सारा का सारा ट्रेड का, मतलब हर एक कंट्री अपने अपने तरीके से काम कर रही है, फेवर करना है तो कर रही है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रही है। तो ट्रेड को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये भी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे कोई भी कंट्री अगर डील करने है किस तरीके से उसका एक सॉल्यूशन निकाल पाती है या नहीं। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अभी के टाइम पे बढ़ते जा रहे हैं, इंपोर्ट का डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ लेवल का नजर आएगा, और प्रोसेसिंग इंफ्रा में भी अभी भी ओवरऑल की बात करें उसमें भी बहुत सारे लैकिंग हमको देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा कमोडिटी प्राइस में जो उछाल है, मतलब अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, वॉलेटिलिटी हो रही है, वो भी अभी के टाइम पे इशू है, बिकॉज इसके वजह से सप्लाई चेन में डिसरप्शन भी हो रहा है। और ओवरऑल ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें, उनमें भी बहुत बड़ा जो कंपटीशन है, ये सारी चीज़ भी इसमें ऐड होते हुए आपको नजर आएगी। साथ ही साथ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी जो होते हैं, जो नुकसान नहीं होना चाहिए, उन सारी चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो ये 10-12 कुछ ऐसे पॉइंट है जो थोड़ा चिंता का विषय या कंसर्न्स या रिस्क आप बोल सकते हो, ये बने हुए हैं। हालांकि फ्यूचर आउटलुक की बात करें, हमारा देश अभी फोकस कर रहा है मजबूत ट्रेड पार्टनरशिप के ऊपर, रिसोर्स को किस तरीके से सिक्योर किया जाए उसके ऊपर, ग्रोथ का, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एक्सपोर्ट का एक्सपांशन के ऊपर, और सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। तो ये एग्जीक्यूशन अगर ऐसे ही मजबूत बना रहा तो कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ईवी का इकोसिस्टम भी काफ़ी बढ़िया ग्रो हो सकता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म का इकोनॉमिक रिसाइलेंस भी क्रिएट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से चल गई तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया चीज़ हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। तो रिपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया आई थी, काफ़ी ज़बरदस्त आई थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।